so here we start. Am I audible, everyone? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. So reference models in communication network. This is our chapter number 2, right? So what are the two reference model which we have to study? The first model is the OSI reference model, and the second model is the TCP/IP reference model. So let's start with the ISO OSI model. Okay. So ISO is the organization which has developed this model. ISO stands for International Organization of Standardization. It stands for International Organization of Standardization. It's written as ISO, the shortcut, but it is pronounced as IOS. Okay, so this is the organization which developed this model, and they named it OSI. They named it what? So the model name is OSI, which stands for Open System Interconnection. So normally we address this as the OSI model. We don't reference it as ISO OSI. So normally we call it as the ISO OSI model. Now this is a reference model. Reference model, what do I mean by reference model? जैसे अगर किसको कोई घर बनाना है तो वो एक रेफरेंस लेता है कि भाई घर के अंदर पार्किंग होना चाहिए, बैल्कनी, ये सब होना चाहिए, टेरेस होना चाहिए. तो वो एक घर बनाने का उसने रेफरेंस ले लिया. अब वो जैसे चाहे अपना खुद का पार्किंग बनाए, अपना हॉल बनाए, अपने बेडरूम बनाए, अपने बैल्कनीज बनाए. तो सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए उसने एक कोई सैंपल घर देखा. अब उस सैंपल घर के हिसाब से वो अपना खुद का घर बनाएगा, बट उसमें वो सब चीजें रहेंगी जो उसने रेफरेंस मॉडल में देखा था. उसके घर में भी पार्किंग होगी, उसके घर में भी बेडरूम होगा, हॉल होगा, बैल्कनी होगा, टेरेस होगा, एवरीथिंग. So this is just a reference model. So whenever two end nodes wants to communicate and send data from one place to another, they can use this OSI as a reference model. तो OSI में जो जो चीजें बताई गई हैं वो उसके हिसाब से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं. इसको रेफरेंस मॉडल बोलते हैं. और इसमें 7 लेयर्स होते हैं. कितने होते हैं इसमें लेयर्स? 7 लेयर्स. So I have just prepared a diagram for you all. So these are the 7 layers. Can you all see this? Are these visible on your screen, the 7 layers? It's application, presentation, Yes, sir, session, transport, network, data link and physical layer. तो इनको इनकी क्रोनोलॉजी से याद करना बहुत जरूरी है. तो ये 7 है, APSTNDP. So when I was in my studying days, I had formed an acronym how I would remember these 7 layers. So मैंने जो acronym form किया था way back in 2002, that acronym was this is what I had formed to remember these layers in their chronological order. आपके पास अगर कोई और ट्रिक हो तो आप उसको भी आप यू कैन फॉर्म इट एज पर योर ओन. सो आज फिर से तूने नया ड्रेस पहना, APSTNDP, and it's over here, APSTNDP. Okay, so these are the 7 layers of the OSI model. अब OSI मॉडल ये उसका एक शॉर्ट नोट था 4 पॉइंट्स का कि वो मॉडल है क्या. अब उसके लेयर्स है, ये उसके लेयर्स है. अब एक एक लेयर की फंक्शनैलिटी बतानी है हमको. ठीक है. सो फीचर्स क्या है OSI मॉडल के, कि अगर आपको कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क करना है, अगर आपको नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए ये OSI मॉडल परफेक्ट मॉडल है, जो आपको एंड टू एंड नोड्स के बीच में डेटा सेंड और रिसीव करने का पूरा आर्किटेक्चर हेल्प करता है. इसमें हार्डवेयर पार्ट भी है और सॉफ्टवेयर पार्ट भी है, हार्डवेयर पार्ट भी है और सॉफ्टवेयर पार्ट भी है. सो इफ यू सी माय पिक्चर, ये जो रेड पार्ट है ना, रेड पार्ट, ये तुम्हारा हार्डवेयर पार्ट है.
here, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, पोर्शन है ना, दिस इज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पार्ट रादर। तो ये जो है ना वो आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर पार्ट है। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द नेटवर्क लेयर। ओएसआई मॉडल का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ द मॉडल इज ट्रांसपोर्ट, और ये जो बाकी के 3 लेयर्स है ये उसके हार्डवेयर के लेयर्स है। तो ये कैन यू ऑल सी दिस? कैन यू ऑल सी दिस? तो ये ऊपर के जो 3 लेयर्स है ना, ये उसके सॉफ्टवेयर के लेयर्स है। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट है उस आर्किटेक्चर का, और ये जो नीचे के 3 लेयर्स है ये उसके हार्डवेयर के लेयर्स है। तो ओएसआई लेयर में सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है और हार्डवेयर सपोर्ट भी है, और जो बीच का ट्रांसपोर्ट लेयर है ये उसका हार्ट है। तो इसके लिए बताया गया है कि इट सपोर्ट्स हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। एम आई अंडरस्टूड गाइज? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके। सो ट्रबल शूटिंग इज इजियर एज दे आर सेपरेट नेटवर्क्स। तो एरर कौन से नोड पे आया है, ट्रबल शूटिंग बिकम्स इजियर। ठीक है, अब इसके 7 लेयर्स। तो पहला लेयर कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड इट डील्स विद द now this application layer is the most topmost layer. So if you want to send a data from one computer to another computer via Gmail, let's say, so Gmail का जो ऐप है वो तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर का रोल प्ले करेगा। और मेलिंग के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक SMTP एक प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर 25 है। तो ये सारे पोर्ट्स और ये जो सॉफ्टवेयर लगने वाला है उस सेंडिंग के लिए और रिसीविंग के लिए, वो सारा का सारा डेटा रहता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर है। तो अगर मुझे जीमेल से मेल भेजना है तो मेरे मशीन पे जीमेल होना चाहिए। तो यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है। तो यूजर इंटरेक्ट किससे करता है? अपने जीमेल के सॉफ्टवेयर से। तो ये टॉप मोस्ट लेयर है। So this layer mainly holds the application program, that is the software applications. It holds the software applications which act upon the received। तो जो डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर का रोल ये एप्लीकेशन लेयर प्ले करता है। तो सारे सॉफ्टवेयर एप्स इस लेयर पे इंस्टॉल होते हैं। दूसरा कौन सा लेयर होगा उसके बाद? फिर तो एप्लीकेशन लेयर के बाद कौन सा लेयर है? देखो, ये सेंडर का मशीन है और ये रिसीवर का मशीन है। तो सेंडर के मशीन में पहले डेटा एप्लीकेशन पे आएगा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल। और जब फिर ये फिजिकल केबल से, अगर कोएक्सियल केबल है या फिर फाइबर ये ट्विस्टेड पेयर केबल है तो फिजिकल केबल के थ्रू, और अगर फाइबर ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो जाएगा तुम्हारे डेस्टिनेशन मशीन के ऊपर, और उस पर डेटा उल्टा जाएगा। फिजिकल पे जाएगा पहले, फिर डेटा लिंक पे, फिर नेटवर्क पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर सेशन पे, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। सो नाउ द सेंडर्स। तो फर्स्ट लेयर कौन सा है सेंडर के लिए? एप्लीकेशन लेयर। सेकंड लेयर कौन सा होगा सेंडर के लिए? प्रेजेंटेशन लेयर। सो व्हाट डज द प्रेजेंटेशन लेयर डू?
what does the presentation layer do? So presentation layer it is the translator. It all the translation job is done at the presentation layer. Okay, so this presentation layer will receive the data from the application layer and will do the translation so that the data can be sent across the network. Data in its original shape and size cannot be sent. So उसको ट्रांसलेट करने का काम किसका रहेगा? प्रेजेंटेशन लेयर का रहेगा. मैंने हर लेयर के बिसाइड्स में उसका मेजर टास्क लिखा है. तो मैंने हर लेयर के बाजू में प्रेजेंटेशन लेयर है तो उसका मेन टास्क क्या है? ट्रांसलेशन. सेशन लेयर है तो उसका मेन टास्क क्या है? सिंक्रोनाइज. ट्रांसपोर्ट लेयर है तो उसका मेन टास्क क्या है? स्प्लिट द डेटा इनटू सेगमेंट्स. नेटवर्क लेयर है तो उसका मेन टास्क क्या है? राउटिंग. डेटा लिंक लेयर तो उसका मेन टास्क क्या है? सीक्वेंसिंग और एरर डिटेक्शन. और फिजिकल लेयर का मेन टास्क क्या है? डेटा को फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम पे डालना. सो प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या है? डेटा को ट्रांसलेट. तो जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया है उसको ट्रांसलेट करने का काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का है. एंड हाउ डज इट डू द ट्रांसलेशन? तो उसके लिए 4 पॉइंट क्या होंगे? Presentation layer takes the data from the application layer and it transforms the data. So it receives the data from the application layer and it transforms the data. Okay, ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर क्या क्या करना पड़ता है? उसको डेटा कॉम्प्रेशन करना पड़ता है, कभी डेटा इंक्रिप्शन करना पड़ता है, कभी डेटा एनकोडिंग करना पड़ता है. ये 3 एक्टिविटीज होती है जिससे वो डेटा को ट्रांसलेट करता है. डेटा कॉम्प्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा एनकोडिंग. तो ये हो गया दूसरा लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर. तीसरा लेयर कौन सा आया? सेशन लेयर. तो सेशन क्या करता है? सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करता है. सेंडर और रिसीवर को दोनों को सिंक्रोनाइज करता है. कौन सा लेयर है वो? सेशन लेयर. ताकि रिसीवर को पूरा का पूरा डेटा मिले. तो अगर यूजर ने डेटा भेजा है कि हाय हाउ आर यू सेंडर से रिसीवर को, तो रिसीवर को पूरा हाय हाउ आर यू पूरा डेटा जब तक नहीं मिलता, जब तक सेशन लेयर का काम कंप्लीट नहीं होता, तो एंड टू एंड मैसेज पासिंग करता है. वो क्या करता है? वो ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन so that the ends of the messages are not prematurely cut and there is no data loss. डेटा बीच में कोई लॉस नहीं हो जाए और सामने वाले को पूरा का पूरा डेटा रिसीव हो जाए. ये काम किसका है? सेशन लेयर का है. तो ये दोनों सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करता है सेशन लेयर. तो इसका मेन जॉब क्या है? टू सिंक्रोनाइज द सेंडर एंड द रिसीवर. अब तक इन 3 लेयर्स में जो डेटा होता है वो डेटा फॉर्मेट में होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर जो हार्ट है वो उस डेटा को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है. तो जैसे अगर आपका डेटा है, आपको भेजना है हाय व्हाट डू यू वांट. समझो आपका डेटा ये है, हाय व्हाट डू यू वांट. तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? उसको सेगमेंट्स में अभी कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. तो हाय व्हाट डू यू वांट. तो ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा. ठीक है. तो यहां पर जो है हमारे पास अब टीसीपी और यूडीपी ये दो प्रोटोकॉल काम करते हैं इस लेयर पे. टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ये आगे के स्लाइड्स में मैं शो करूंगा उसको. तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? डेटा को स्प्लिट करना सेगमेंट्स के अंदर. ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का. और ये उस नेटवर्क का हार्ट है. ओएसआई मॉडल का हार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जिसका मेन जॉब है डेटा को स्प्लिट करना. सो नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता? does the part of segmenting or splitting the data
is done by this layer. What is splitting means? Convert the message into smaller units and pass it on to whom? Pass it on to whom? It converts. So each top layer passes the data to the bottom layer. So to which layer will the transport layer pass it on to? So it converts the message into smaller units and passes it to the network layer. So transport layer breaks the message into smaller units which are then handled by the network layer. तो ये जो दो टाइप के प्रोटोकॉल थे उधर TCP और UDP, ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? दिस आई विल एक्सप्लेन ऑल इन डिटेल लेटर ऑन. तो ये दो प्रोटोकॉल इस लेयर पे काम करते हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया. अब डेटा जाएगा कैसे? कौन सा रूट फॉलो करेगा? क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर एक नोड से दूसरे नोड को जाने के लिए बहुत सारे रूट्स होते हैं. तो रूट कौन सा फॉलो करना है वो डिसाइड करता है नेटवर्क लेयर. और नेटवर्क लेयर सेगमेंट्स को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है. तो फर्स्ट टास्क ऑफ द नेटवर्क लेयर इज convert the segments into packets. Second task of network layer is it finalizes what route the packets will follow to reach from the source to the destination, because there are many routes. If I show you a diagram, you'll understand what I mean by routes. So see, what does this do? Which route the data should take, and while sending it divides the packets, and it while receiving it assembles the package. सेंडिंग करते वक्त वो पैकेज को डिवाइड करता है, रिसीविंग करते वक्त वो असेंबल करता है. कैसे? आई विल शो यू ओवर हियर. अब हाई व्हाट डू यू वांट, ये कितने पैकेट्स हो गए? 1 2 3 4 5. तो इन पैकेजेस को यहां पर वो डिवाइड करेगा, इस पूरे सेंटेंस को यहाँ डिवाइड करेगा. और जब वो रिसीवर को मिल जाएगा तो रिसीवर का जो नेटवर्क लेयर रहेगा वो उनको अरेंज करेगा. सो सेंडिंग के टाइम पे वो आउटगोइंग मैसेजेस को डिवाइड करेगा और रिसीविंग के टाइम पे वो इनकमिंग मैसेजेस को असेंबल करेगा. सो डिवाइड्स द आउटगोइंग मैसेज इनटू पैकेट्स and by receiving assembles the incoming packets back to the messages. Now the sixth layer is the data link layer. Data link layer क्या करता है? जितने भी पैकेज आए हैं उनको वो सीक्वेंस में अरेंज करता है. उसका काम है सीक्वेंसिंग और चेक करता है कि कोई पैकेट छूट ना गया हो. ट्रांसफर शुड बी एरर फ्री. जैसे यहाँ पर अभी हमने ये पैकेट्स जो बनाए थे, हाई व्हाट डू यू वांट, उनको नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 5. तो सेंड करते वक्त उसने 1 2 3 4 5 में सेंड किया 1, पर इसमें जाते वक्त सबसे छोटा पैकेट कौन सा है? देखो हाई में सिर्फ 2 वर्ड्स है तो हाई पहले गया. सेकंड कौन सा है? डू में सिर्फ 2 है तो सेकंड पैकेट जो गया वो थर्ड पैकेट गया. फिर यू में 3 कैरेक्टर्स है तो फिर यू जो फोर्थ पैकेट है वो गया. फिर वॉट में 4 है और वांट में 4 है तो ये 2 और 5. तो हाई व्हाट डू यू वांट में सबसे पहला जो पैकेट जो रिसीव हुआ सेंडर को वो कौन सा रिसीव होगा? जो छोटे पैकेट्स पहले पहुंच जाएंगे. तो हाई में 2 लेटर्स है तो हाई में 2 लेटर्स है तो हाई फर्स्ट पहुंचेगा. डू में 2 लेटर्स डू सेकंड पहुंचेगा. तो पैकेट 1, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 2 एंड पैकेट 5. तो रिसीव करने वाला इस ऑर्डर में रिसीव करेगा. उसको उसका डेटा लिंक लेयर वापस, तो अगर वो 1 3 4 to 5 पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा हाई डू यू व्हाट वांट. तो दिस विल मेक नो सेंस. तो वो वापस उसको उसके ऑर्डर में रीअरेंज करेगा 1 2 3 4 5. तो सीक्वेंसिंग का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का है. और एरर डिटेक्शन, अगर 1 3 4 to 5 भेजना था
और सिर्फ 1325 गया, मतलब मिसिंग कौन सा है, 4 मिसिंग है, तो वो एक्नॉलेज करेगा कि भाई 1325 तो मिल चुके हैं, 4 नहीं मिला, तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा ये। जब यहाँ ये बोलेगा कि 4 वाला पैकेट नहीं आया तो ये 4 वाला पैकेट रीसेंड करेगा। तो ये सीक्वेंसिंग और एरर डिटेक्शन का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का है। वो सीक्वेंस में अरेंज करेगा और ट्रांसफर शुड बी एरर फ्री। और रिसीवर जो है ना, वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि मुझे सारे फ्रेम्स मिल चुके हैं। तो ये सारा का सारा खेल जो है ये डेटा लिंक लेयर पे होता है। और फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको जो हमारा डेटा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है, जीरोज और वंस के बिट्स में। और उसको अगर हमने जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल यूज किया है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भेजेगा, और अगर हमने फाइबर ऑप्टिक यूज किया है तो उसको ऑप्टिकल सिग्नल्स में सेंड करेगा। तो डेटा को ट्रांसमिशन मीडियम पे डालने का काम ये तुम्हारा फिजिकल लेयर का काम है, जो डेटा को उसके ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे ये जो दिख रहा है, ये एरो दिख रही है, ये तुम्हारा ट्रांसमिशन मीडियम है। तो ये फिजिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों मशीन केबल से कनेक्टेड है, ट्विस्टेड पेयर केबल है या कोएक्सियल केबल है या फाइबर ऑप्टिक केबल है, तो उस केबल पे डेटा को डालने का काम किसका है, फिजिकल लेयर का काम है। तो वो कैसे करता है फिजिकल लेयर उसको, तो पहले डेटा को क्या करता है, वो एनालॉग और डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करता है, जीरोज और वंस के बिट्स में। और फिर अगर वो कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और अगर वो फाइबर ऑप्टिक है तो उसको ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करेगा, और इसका डेटा एनकोडिंग का भी जॉब है। तो ये वो 7 लेयर्स है। तो ये सेंडिंग करते वक्त अप टॉप टू बॉटम है, और रिसीव करते वक्त इनको बॉटम टू अप करना पड़ता है। जब इनको रिसीव करेंगे तो फिर बॉटम, तो रिसीवर मशीन पे पहले फिजिकल लेयर का काम शुरू होगा, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर ये रिसीवर जो है तुम्हारा यूजर है। तो सेंडिंग करते वक्त टॉप टू बॉटम और रिसीविंग करते वक्त बॉटम टू अप। So these are the 7 layers of the OSI model. So ये उसके एडवांटेजेस है कि इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द सर्विसेज। हर लेयर का अपना अपना अलग अलग सर्विसेज है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन कि विच लेयर विल परफॉर्म व्हाट सर्विसेज। तो इट हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द सर्विसेज। प्रोटोकॉल्स आर हिडन, यूजर को प्रोटोकॉल शो नहीं होता है, प्रोटोकॉल यूजर अपने इंप्लीमेंट कर सकता है अपने हर लेयर के ऊपर। And it supports both connection oriented as well as connection less services. Connection oriented as well as connection less. Connection oriented services का एग्जांपल आप समझ सकते हो, घर के आयन इस्त्री, कि जब तक जो है प्लग सॉकेट में कनेक्टेड है तब तक इस्त्री गर्म में काम कर रही है, सॉकेट से निकाल लेंगे उसको तो वो काम करना बंद कर देगी, गर्म ठंडी हो जाएगी वो। तो उसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। और कनेक्शन लेस सर्विसेज इज योर मोबाइल फोन, यू चार्ज फॉर हाफ एन आवर एंड यू कैन यूज फॉर द एंटायर डे। तो उसमें आपको बार बार कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है एंड पॉइंट्स को, कनेक्शन लेस होने के बाद भी आप डेटा सेंड कर सकते हो नेटवर्क पे। तो ये दोनों टाइप के मॉडल्स को सपोर्ट करता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी और कनेक्शन लेस भी। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ये बहुत ही पुराना मॉडल है, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, और प्रोटोकॉल्स को फिट करना बहुत ही टीडियस जॉब है, हेक्टिक जॉब है। और ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, ये एक एक्चुअल मॉडल नहीं है, इसको सिर्फ एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो मॉडल है वो है आपका TCP/IP मॉडल। सो आई जस्ट समराइज दिस नाउ OSI मॉडल। तो ये उसके 7 लेयर्स है, और हर तो शुरू के 3 लेयर सॉफ्टवेयर है, एंड के 3 लेयर्स हार्डवेयर है, बीच का लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हार्ट है। शुरू के सॉफ्टवेयर लेयर में डेटा फॉर्मेट में होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर में वो सेगमेंट्स में स्प्लिट होता है, फिर नेटवर्क लेयर में वो सेगमेंट्स के पैकेट्स बनते हैं, डेटा लिंक लेयर में वो पैकेट्स के फ्रेम बनते हैं, और फिजिकल लेयर में वो फ्रेम को एनालॉग या डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करते हैं।
उसको एनालॉग या डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन मीडियम पे सेंड कर देते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो यूजर को एप्लीकेशन चाहिए उस पे काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर डज द ट्रांसलेशन जॉब, सेशन लेयर synchronizes it, transport layer does the segmentation part of it, splits the data, नेटवर्क लेयर राउटिंग पार्ट करता है कि कौन सा राउट फॉलो करना चाहिए। जैसे नेटवर्क लेयर का राउटिंग सिस्टम देखो ऐसा होता है कि एक मशीन से दूसरे, देखो इधर, एक मशीन से दूसरे मशीन को जाने के लिए बहुत सारे राउटर्स बीच में होते हैं, तो ABCDE, तो अगर मुझे ए से लेकर ई तक डेटा भेजना है तो वो कौन सा राउट फॉलो करेगा, ABE या ABDE या ACD, जो भी राउट फॉलो करेगा ना वो राउट जो है ना नेटवर्क लेयर शो करता है। तो उसका काम क्या है, कौन सा, विच राउट द पैकेट शुड फॉलो। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, सीक्वेंसिंग और एरर डिटेक्शन, और फिजिकल लेयर उसको कन्वर्ट करता है, फिजिकल उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिशन मीडियम पे अपलोड कर देता है। ये था OSI मॉडल। अब जो दूसरा मॉडल है वो है TCP/IP मॉडल। वो कौन सा मॉडल है, वो है TCP/IP मॉडल। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के ऊपर डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए यूनिवर्सल जो मॉडल यूज होता है वो आपका TCP/IP रेफरेंस मॉडल यूज होता है। इंटरनेट पे आपको डेटा भेजना है तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल यूज होता है। इसका नाम, इसका फुल फॉर्म दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज टू, ये इंटरनेट आर्किटेक्चर का है ये। इट गवर्न्स हाउ डेटा कैन बी सेंड, कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। हाँ ये देखो, ये लाइन नंबर 8 मेन है। These protocols discuss the movement of data between the source and destination over the internet. Simple as that. And इसमें क्या किया है, OSI लेयर के 7 लेयर को इसने 4 लेयर्स में श्रिंक कर दिया है। तो उसका अगर आप कंपैरेटिव मॉडल देखोगे तो इधर रहेगा, नीचे मैंने कंपैरेटिव मॉडल डाला है, देखो नीचे मैंने वो कंपैरेटिव मॉडल डाला है। तो ये TCP, ये OSI मॉडल है और ये TCP/IP मॉडल है। तो जितना भी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था, ये पूरा का पूरा एक लेयर बन गया एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हार्ट था वो हार्ट तो हार्ट ही रहा, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर बन जाता है इंटरनेट लेयर, क्योंकि अभी हमारा डेटा सेंड और रिसीव करने का जो माध्यम है वो इंटरनेट है, इंटरनेट लेयर। और जो बाकी के दोनों जो है डेटा लिंक और फिजिकल, वो बनते हैं तुम्हारे नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ATIN, तो ये तीनों लेयर जो सॉफ्टवेयर वाले थे वो एप्लीकेशन लेयर बन गए। हार्ट रिमेन्स द सेम। नेटवर्क लेयर, क्योंकि अब नेटवर्क पे नहीं भेज रहे, हम इंटरनेट से भेज रहे हैं, तो वो इंटरनेट लेयर बन जाता है। और नीचे के जो दो है डेटा लिंक और फिजिकल, वो तुम्हारे नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाते हैं। तो इन 7 लेयर का ये 4 लेयर में कन्वर्ट करता है। ये है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल। तो ऐसा, तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब ये इनके 4 लेयर्स का डिस्क्रिप्शन है। जैसे मैंने बताया था, एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी तुम्हारे एप्लीकेशंस है उनके जो पोर्ट्स है, जैसे हमारे पास FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इफ यू आर यूजिंग जीमेल का ऐप, जीमेल का ऐप कौन से पोर्ट से डेटा रिसीव और सेंड कर रहा है, वो पोर्ट नंबर यहाँ पर होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। DNS हो गया, डोमेन नेम सर्विस हो गया, तो ये पहला हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या था, TCP और UDP, ये दो प्रोटोकॉल थे।